ध्यान मन को शुद्ध करता है। भाग एक परिचय। मनुष्य का जीवन उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि मन शांत, स्थिर और शुद्ध है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जीवन में शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन अशांत, अस्थिर और दूषित विचारों से भरा है तो सुख सुविधाओं के बीच भी बेचैनी बनी रहती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन को शुद्ध करने का सबसे प्रभावी साधन है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है जहां मन अपने विकारों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में लौट आता है। ध्यान का वास्तविक अर्थ, बहुत से लोग ध्यान को केवल बैठकर आंखें बंद करने या मंत्र जपने से जोड़ते हैं, परंतु ध्यान का अर्थ इससे कहीं गहरा है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। जब मन बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है तब वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह शांति ही शुद्धि का प्रारंभ है। मन की अशुद्धियां, मन को अशुद्ध करने वाले कई कारण होते हैं। क्रोध जो विवेक को नष्ट करता है, लोभ जो संतोष को समाप्त करता है, ईर्ष्या जो दूसरों के सुख में दुख पैदा करती है, अहंकार जो सत्य को ढक देता है, कामना जो निरंतर असंतोष को जन्म देती है। जब ये विकार मन में जमा रहते हैं तो वह एक गंदे तालाब की तरह हो जाता है जिसमें शांति का कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता। ध्यान इन विकारों को धीरे धीरे मिटाकर मन को निर्मल झील की तरह बना देता है। ध्यान का प्रभाव, जब व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है तो उसमें कई परिवर्तन आते हैं। विचारों की स्पष्टता बढ़ती है, भावनाएं संतुलित होती हैं, क्रोध, भय, चिंता जैसे नकारात्मक भाव कम होने लगते हैं। जीवन में आत्मिक आनंद और सुकून का अनुभव होता है। ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं देता बल्कि यह हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मन की शुद्धि का अर्थ है नकारात्मक विचारों का शमन, सकारात्मक भावनाओं का विकास, सत्य, करुणा, प्रेम और क्षमा जैसे गुणों का जागरण। शुद्ध मन वह है जो न किसी से द्वेष रखता है, न किसी से प्रतिस्पर्धा करता है, वह सभी को समान भाव से देखता है। ऐसे मन में ईश्वर का प्रतिबिंब स्वतः झलकने लगता है। ध्यान के चरण, ध्यान की यात्रा को 3 सरल चरणों में बांटा जा सकता है। शरीर की स्थिरता, शरीर को एक स्थान पर स्थिर रखना। श्वास की सजगता, गहरी और सहज श्वास पर ध्यान देना। विचारों का अवलोकन, मन में उठते विचारों को बिना जज किए देखना। जब हम विचारों को देखना शुरू करते हैं तो वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, फिर भीतर शांति का अनुभव होता है। वही ध्यान की अवस्था है। ध्यान से मिलने वाला अनुभव, ध्यान के दौरान व्यक्ति को भीतर एक असीम शांति का अनुभव होता है। वह समझने लगता है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर है। वह अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। उस समय मन एकदम स्वच्छ, शांत और निष्कलुष हो जाता है, जैसे वर्षा के बाद निर्मल आकाश। निष्कर्ष, ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मिक क्रांति है। यह मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध से करुणा की ओर, द्वेष से प्रेम की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। इसलिए कहा गया है, ध्यान मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन ही ईश्वर का मंदिर है। अध्याय 1, ध्यान की वैज्ञानिक दृष्टि। ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि नियमित ध्यान करने से मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली दोनों में परिवर्तन होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क की बीटा तरंगे, बीटा वेव्स, धीरे धीरे अल्फा और फिर थीटा थेटा स्तर पर पहुंचती है। ये तरंगे गहरी शांति और रचनात्मकता से जुड़ी होती हैं। विज्ञान कहता है कि ध्यान करने से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर घट, डोपामीन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, जो आनंद और संतोष की भावना को बढ़ाते हैं। एमिग्डाला जो भय और क्रोध से जुड़ा मस्तिष्क का भाग है, उसकी सक्रियता कम होती है। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है उसका मस्तिष्क शांत, स्पष्ट और संतुलित रहता है। अध्याय 2, मन की तरंगें और ध्यान। मन एक निरंतर बहने वाली धारा है। विचार इसके जल की तरह हैं जो क्षण क्षण बदलते रहते हैं। जितने विचार उतनी तरंगें। जब हम ध्यान नहीं करते तो ये तरंगें अनियंत्रित होकर अंदर अशांति, भय और भ्रम पैदा करती हैं।
परंतु जब ध्यान के माध्यम से मन को केंद्रित किया जाता है तो ये तरंगे धीरे धीरे शांत सागर की तरह स्थिर होने लगती है। जब तरंगे शांत हो जाती है तब भीतर आत्मा की झंकार सुनाई देने लगती है। वही अनुभव हमें शुद्ध करता है। अध्याय 3 ध्यान के प्रकार। ध्यान के अनेक रूप हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, मन की शुद्धि। यहाँ कुछ प्रमुख ध्यान विधियां दी गई हैं। 1. श्वास ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन। इसमें साधक अपनी श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करता है। धीरे धीरे आती जाती सांसों को बस देखना होता है। यह विधि मन को तुरंत स्थिर करती है। 2. मंत्र ध्यान, मंत्र मेडिटेशन। इसमें किसी दिव्य शब्द या ध्वनि का जप किया जाता है, जैसे ओम, सोहम, शांति आदि। मंत्र की आवृत्ति मन के विचारों को शांत करती है और आंतरिक कंपन को पवित्र बनाती है। 3. साक्षी ध्यान, विटनेसिंग मेडिटेशन। इस ध्यान में व्यक्ति केवल दृष्टा बनता है, विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बस देखता है, न उन्हें रोकता है न उनसे जुड़ता है। धीरे धीरे विचार कम होते हैं और शुद्ध साक्षी भाव प्रकट होता है। 4. प्रेम ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। इसमें व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और करुणा का भाव जगाता है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए। यह ध्यान हृदय को निर्मल और संवेदनशील बनाता है। 5. शून्य ध्यान, वॉइड मेडिटेशन। यह उन्नत स्तर का ध्यान है जिसमें साधक मैं के भाव को छोड़कर शून्यता का अनुभव करता है। इस अवस्था में मन पूरी तरह शांत, विचार रहित और पूर्णतः शुद्ध। अध्याय 4 ध्यान की प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस। 1. स्थान का चयन, किसी शांत, स्वच्छ और हवा वाली जगह पर बैठें। अत्यधिक प्रकाश या शोर से दूर रहें। पीठ सीधी रखें, शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। 3. श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। सांसों की लय को महसूस करें। विचारों का निरीक्षण करें। उन्हें रोकने का प्रयास न करें, बस उन्हें देखें जैसे बादल गुजरते हैं। 5. मौन में स्थिर रहें। कुछ मिनट बाद सब कुछ शांत होने लगता है। वह मौन ही ध्यान की वास्तविक अवस्था है। अध्याय 5 ध्यान और मन की शुद्धि का संबंध। मन की अशुद्धियां जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार और भय ध्यान के प्रकाश में धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ध्यान हमें सिखाता है कि क्रोध किसी दूसरे को नहीं, हमें ही जलाता है। ईर्ष्या किसी को नहीं गिराती, हमारे आनंद को छीनती है। लोभ जितना बढ़ता है उतना संतोष घटता है। जब यह समझ भीतर से प्रकट होती है तो मन स्वयं ही शुद्ध होने लगता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से अंधकार स्वतः मिट जाता है। अध्याय 6 ध्यान का दैनिक जीवन में प्रयोग। ध्यान केवल मंदिर या ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं है, यह जीवन की हर गतिविधि में समाया जा सकता है। चलते समय ध्यान, हर कदम पर सजग रहिए, महसूस कीजिए कि धरती को आप छू रहे हैं। खाते समय ध्यान, भोजन के स्वाद, सुगंध और ऊर्जा का अनुभव करें। काम करते समय ध्यान, अपने कार्य में पूरी उपस्थिति रखें, मन को भटकने न दें। बात करते समय ध्यान, शब्दों के पीछे की भावना को देखें। जब ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है तो हर क्षण पवित्र हो जाता है। यही सच्ची मन की शुद्धि है। अध्याय 7 ध्यान और प्रेम का संबंध। ध्यान और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान मन को शांत करता है, प्रेम उस शांति को करुणा में बदल देता है। जब मन शुद्ध होता है तो प्रेम सहज बहने लगता है। वह प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि से होता है। ऐसा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, वह तो स्वयं ध्यान का फूल है। अध्याय 8 ध्यान से आत्मज्ञान की ओर। ध्यान मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन आत्मा को देखने का दर्पण बनता है। जैसे गंदे पानी में चांद का प्रतिबिंब धुंधला दिखता है, वैसे ही अशुद्ध मन में आत्मा का प्रकाश नहीं दिखता। परंतु जब मन निर्मल होता है तो वही मन आत्मा के दर्शन करवाता है। तब साधक समझता है, मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं। यही आत्मज्ञान है और यही ध्यान का चरम उद्देश्य। निष्कर्ष भाग 2 ध्यान कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं, यह जीवन का सबसे स्वाभाविक मार्ग है। यह मन को उसके मूल स्वरूप शांति और शुद्धता में लौटा देता है। जब मन शुद्ध होता है तो जीवन में स्पष्टता, करुणा और आनंद सहज प्रकट होते हैं। ध्यान वह दीपक है जो मन के अंधकार को दूर कर आत्मा का प्रकाश दिखाता है। अध्याय 1
ध्यान के मानसिक लाभ। ध्यान केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, बल्कि हमारे मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। मानसिक शांति और संतुलन। ध्यान करने से मन में उठते विचारों की संख्या धीरे धीरे घटती है। अवसाद, चिंता, भय और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। मन शांत और स्थिर बनता है, जो निर्णय लेने और समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है। एकाग्रता और स्मृति में सुधार। ध्यान मस्तिष्क की एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है। जो विद्यार्थी या कार्यकर्ता ध्यान करते हैं, उनकी याददाश्त और कार्यकुशलता में सुधार देखा गया है। भावनाओं का संतुलन। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसी भावनाओं पर नियंत्रण आता है। ध्यान से व्यक्ति अपनी भावनाओं का साक्षी भाव विकसित करता है। इससे न केवल मन शांत रहता है, बल्कि संबंधों में भी स्थिरता और सहयोग बढ़ता है। रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि में वृद्धि। ध्यान मन के अंदर की गहराई तक पहुंचने में मदद करता है। वहां से विचारों का नया प्रवाह उत्पन्न होता है, जो रचनात्मकता और नवीनता को जन्म देता है। अध्याय 2, ध्यान के शारीरिक लाभ। ध्यान का प्रभाव केवल मन पर नहीं, बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। तनाव कम होना। ध्यान करते समय शरीर के तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर घटता है। इससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है और हृदय स्वस्थ रहता है। ऊर्जा का संतुलन। ध्यान से शरीर की ऊर्जा प्रणाली संतुलित होती है। सांस्कृतिक रूप से इसे प्राण का संतुलन कहा गया है। नींद की गुणवत्ता में सुधार। ध्यान करने वालों की नींद अधिक गहरी और नियमित होती है। नींद पूरी होने से शरीर और मस्तिष्क दोनों पुनर्जीवित होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ध्यान से मानसिक और शारीरिक संतुलन बनता है, जिससे रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आंतरिक शांति का अनुभव। शारीरिक शांति का अनुभव व्यक्ति को जीवन में स्थिरता और स्फूर्ति प्रदान करता है। अध्याय 3, ध्यान और आत्मिक लाभ। ध्यान का मुख्य उद्देश्य है मन की शुद्धि और आत्मा का अनुभव। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ है। आत्मा का दर्शन। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर गहराई तक पहुंचता है। वह अनुभव करता है कि शरीर और मन केवल अस्थायी माध्यम है। सच्चा स्वभाव निर्मल चेतना है। सकारात्मक गुणों का विकास। ध्यान मन को नियंत्रित करने से व्यक्ति में करुणा, प्रेम, क्षमा और धैर्य जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्ति। मन जब शुद्ध हो जाता है, तो व्यक्ति सांसारिक सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। वह जीवन की परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखता है। ईश्वर के साथ संबंध। ध्यान मन को परमात्मा के करीब ले जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि जीवन में ईश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित करता है। अध्याय 4, ध्यान से जीवन में परिवर्तन। ध्यान जीवन में छोटे से लेकर बड़े बदलाव लाता है। सकारात्मक सोच। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन अनुभव करता है। वह नकारात्मकता की बजाय समाधानों पर ध्यान देता है। कर्मों में शुद्धि। ध्यान से व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग होता है। वह जानता है कि हर कर्म का परिणाम होता है। इसलिए ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और न्याय अपनाता है। आत्मनियंत्रण। ध्यान व्यक्ति को आवेगों और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। इससे जीवन में अनुशासन और स्थिरता आती है। संतोष और आनंद। जब मन शुद्ध होता है, तो व्यक्ति बाहरी सुखों पर निर्भर नहीं रहता। संतोष और आनंद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। अध्याय 5, ध्यान और कर्म। ध्यान केवल मन की शुद्धि नहीं करता, बल्कि कर्म को भी शुद्ध करता है। शुद्ध मन से किए गए कर्म सकारात्मक और फलदायी होते हैं। ध्यान से व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों को समझता है। इस समझ से वह अविवेकपूर्ण और हानिकारक कर्मों से बचता है। ऐसे कर्म समाज और आत्मा दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। ध्यान व्यक्ति को कर्मयोगी बनने की दिशा में ले जाता है। कर्मयोगी वह है जो कर्म करता है, परंतु मन में अपेक्षा और लोभ नहीं रखता। अध्याय 6, ध्यान का नियमित अभ्यास। ध्यान के लाभ तभी मिलते हैं जब इसे नियमित रूप से किया जाए। कुछ सुझाव। समय निश्चित करें। सुबह और शाम का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। लगभग 20 से 30 मिनट का ध्यान पर्याप्त है। स्थान और आसन। शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। सीधी पीठ और आरामदायक आसन रखें। धैर्य रखें। शुरुआत में मन विचलित हो सकता है। धैर्यपूर्वक अभ्यास जारी रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण। ध्यान को एक साधन माने, न कि केवल लक्ष्य या प्रतिस्पर्धा के रूप में। अध्याय 7, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति। ध्यान व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नत बनाता है। मन शुद्ध होने पर सत्य, धर्म और नैतिकता की समझ बढ़ती है।
व्यक्ति अपने जीवन को साधना और सेवा के रूप में देखने लगता है। उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज और जीवों के कल्याण के लिए भी कर्म करना बन जाता है। ध्यान ही वह मार्ग है जो अहंकार और माया को पार कर व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। अध्याय 8 निष्कर्ष भाग 3। ध्यान केवल मन को शुद्ध करने का अभ्यास नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने, कर्मों को शुद्ध करने और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। जब मन शुद्ध होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं, कर्म फलादायी बनते हैं, जीवन आनंदमय और संतोषपूर्ण होता है। ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का प्रकाश है। यह मन के अंधकार को दूर कर आत्मा का उजाला दिखाता है। अध्याय 1 ध्यान के गहन तकनीकी पहलू। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जिसमें मन, चेतना और ऊर्जा का गहन समन्वय होता है। मन का स्तर। मन 3 स्तरों पर काम करता है। सत्यमान, कॉन्शियस, अचेतन, अधिचेतन, अनकॉन्शियस। ध्यान इन तीनों स्तरों तक पहुंचकर मन की अशुद्धियों को दूर करता है। सत्यमान पर ध्यान से विचार नियंत्रित होते हैं, अचेतन को शुद्ध किया जाता है और अधिचेतन में स्थित मानसिक अवरोध दूर होते हैं। चेतना का विस्तार। ध्यान से साधक की चेतना धीरे धीरे व्यक्तिगत से सार्वभौमिक हो जाती है। व्यक्तिगत चिंताएं और भय घटते हैं और सर्वजन हितकारी दृष्टिकोण विकसित होता है। ऊर्जा का प्रवाह। ध्यान शरीर में स्थित चक्र और नाड़ियों नडीज के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा का समुचित प्रवाह मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। इसलिए कहा गया है, ध्यान वह कला है जो शरीर और चेतना को एक सूत्र में पिरोता है। अध्याय 2 मन की शक्ति और चेतना का संबंध। मन और चेतना का संबंध गहरा है। मन अशुद्ध होने पर चेतना का प्रकाश मंद पड़ जाता है। मन शुद्ध होने पर चेतना स्पष्ट और विस्तृत हो जाती है। अशुद्ध मन भ्रम, क्रोध, लोभ और भय से भरा। शुद्ध मन प्रेम, करुणा, धैर्य और संतोष से भरा। ध्यान इस संबंध को समझने और सक्रिय करने का माध्यम है। जब साधक अपने मन को नियंत्रित करता है तो चेतना का उजाला स्वतः प्रकट होता है। अध्याय 3 ध्यान और आध्यात्मिक सिद्धियां। ध्यान केवल शांति और मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्ति और अनुभव भी प्रदान करता है। साक्षी भाव का अनुभव। साधक केवल देखने वाला बन जाता है, विचारों और भावनाओं में शामिल नहीं होता। यह अवस्था अत्यंत निर्मल और शुद्ध होती है। संतुलन और संयम। ध्यान से व्यक्ति अपने कर्मों और वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है। यह संयम मानसिक और भौतिक दोनों जीवन में स्थिरता लाता है। अतीन्द्रिय अनुभव। गहरी साधना से कुछ साधक अतीन्द्रिय अनुभव कर सकते हैं, जैसे समय और स्थान की सीमाओं से ऊपर उठना। यह केवल आध्यात्मिक प्रगति का परिणाम है। आत्मिक प्रकाश। ध्यान के नियमित अभ्यास से मन और चेतना निर्मल हो जाती है। साधक में असली ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रकट होती है। अध्याय 4 ध्यान और जीवन के मूल्य। ध्यान मनुष्य को जीवन के वास्तविक मूल्य सिखाता है। सत्यम। ध्यान से व्यक्ति सत्यम की ओर आकर्षित होता है, वह झूठ और छल से दूर रहता है। धर्म, नैतिकता। ध्यान से कर्मों में नैतिकता और परोपकार बढ़ता है। संतोष, कंटेंटमेंट। ध्यान व्यक्ति को बाहरी सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहने देता। संतोष और आनंद भीतर उत्पन्न होते हैं। करुणा और प्रेम। ध्यान से व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और करुणा विकसित करता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत के लिए कार्य करता है। अध्याय 5 ध्यान और सामाजिक जीवन। ध्यान केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। संपर्क और संवाद। ध्यान करने वाला व्यक्ति शांत और समझदार होता है। वह विवादों और संघर्षों में स्थिर दृष्टिकोण अपनाता है। सहयोग और सेवा। ध्यान मनुष्य को दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करता है। समाज में उसका योगदान सकारात्मक और स्थायी होता है। नेतृत्व। शुद्ध मन और स्थिर चेतना वाले व्यक्ति में नेतृत्व गुण विकसित होते हैं। ऐसा नेतृत्व समाज को मार्गदर्शन और स्थिरता प्रदान करता है। अध्याय 6 ध्यान और कर्मयोग। ध्यान और कर्मयोग गहरे जुड़े हुए हैं। ध्यान मन को शुद्ध करता है। शुद्ध मन सही निर्णय और कर्म करता है। सही कर्म से जीवन में सफलता और संतोष मिलता है। ध्यान से व्यक्ति सीखता है कि कर्म करना है,
परंतु फल की आसक्ति से मुक्त रहना। इस प्रकार ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन बन जाता है। अध्याय 7, ध्यान की निरंतरता और अभ्यास। ध्यान के वास्तविक लाभ तभी मिलते हैं जब इसे नियमित रूप से किया जाए। समय निर्धारण, प्रतिदिन सुबह या शाम 20-30 मिनट ध्यान करें। स्थान और स्थिति, शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। आसन आरामदायक हो। धैर्य और स्थिरता, प्रारंभ में मन विचलित होगा पर अभ्यास से स्थिरता आती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, ध्यान को साधना और जीवन सुधार का माध्यम माने। अध्याय 8, ध्यान का चरम उद्देश्य। ध्यान का अंतिम लक्ष्य है मन और आत्मा का पूर्ण शुद्धिकरण। जब साधक मन की अशुद्धियों को दूर करता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ता है। क्रोध और द्वेष का अंत होता है। प्रेम, करुणा और क्षमा का उदय होता है। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट और सार्थक बनता है। ध्यान केवल अभ्यास नहीं, यह आत्मा के प्रकाश में प्रवेश का मार्ग है। निष्कर्ष, भाग 4, ध्यान केवल मन को शुद्ध करने का साधन नहीं है, यह जीवन, कर्म और चेतना तीनों का मार्गदर्शन करता है। मन शांत और निर्मल होता है, विचार स्पष्ट और संयमित होते हैं, कर्म फलदायी और नैतिक बनते हैं। जीवन आनंदमय, संतोषपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनता है। अध्याय 1, ध्यान की गहन मानसिक तकनीक। ध्यान केवल बैठकर शांति पाने की क्रिया नहीं है बल्कि ये मन की गहन तकनीक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने सकारात्मक और नकारात्मक मानसिक तंत्र को समझ सकते हैं। विचारों का निरीक्षण, थॉट ऑब्जर्वेशन। ध्यान में विचार आते हैं लेकिन साधक उन्हें जज नहीं करता, बस उन्हें देखता है। इस अभ्यास से मानसिक अशांति घटती है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। भावनाओं का प्रबंधन, इमोशन रेगुलेशन। ध्यान मन की भावनाओं को संतुलित करता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भय धीरे धीरे कम हो जाते हैं। साथ ही प्रेम, करुणा और धैर्य बढ़ते हैं। सकारात्मक मानसिक आदतें, पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स। नियमित ध्यान से मानसिक आदतें बदलती हैं। व्यक्ति कम प्रतिक्रियाशील, अधिक सजग और अधिक सहनशील बनता है। ध्यान और मस्तिष्क विज्ञान। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने ध्यान के प्रभाव को प्रमाणित किया है। मस्तिष्क तरंगों का संतुलन, ब्रेन वेव बैलेंस। ध्यान से बीटा तरंगों की तीव्रता घटती है और अल्फा और थीटा तरंगें बढ़ती हैं। ये तरंगें शांति, ध्यान और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। मस्तिष्क का आकार, ब्रेन स्ट्रक्चर। नियमित ध्यान करने वालों में हिप्पोकैम्पस का विकास होता है। हिप्पोकैम्पस स्मृति और सीखने की क्षमता में सुधार करता है। तनाव हार्मोन का नियंत्रण, स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल। कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर घटता है। इससे मानसिक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। सकारात्मक न्यूरोकेमिकल्स, पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स। डोपामीन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसी रसायन बढ़ती हैं। ये खुशी, प्रेम और संतोष की भावना उत्पन्न करती हैं। अध्याय 3, ध्यान और जीवन में स्थिरता। ज्ञान जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। सकारात्मक सोच। ध्यान मनुष्य को जीवन की चुनौतियों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। कर्मों में संतुलन। ध्यान से व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है। कर्म सोच समझकर और न्यायपूर्वक किए जाते हैं। संबंधों में स्थिरता। ध्यान से व्यक्ति शांत और समझदार बनता है। इससे परिवार, मित्र और सहकर्मी संबंध बेहतर बनते हैं। भावनाओं में नियंत्रण। मन स्थिर होने से क्रोध, भय और ईर्ष्या जैसी भावनाओं पर नियंत्रण आता है। अध्याय 4, ध्यान और जीवन शक्ति। ध्यान मनुष्य की आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। धैर्य और सहनशीलता। ध्यान से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण सीखता है। यह सहनशीलता और धैर्य बढ़ाती है। सृजनात्मक ऊर्जा। ध्यान से मस्तिष्क में नए विचार और रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आत्मिक शक्ति। ध्यान से आत्मा की शक्ति जागृत होती है। साधक अनुभव करता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। अध्याय 5, ध्यान और कर्मों का शुद्धिकरण। ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं देता बल्कि कर्मों को शुद्ध करता है। कर्म की समझ। ध्यान से व्यक्ति अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझता है। वह जानता है कि हर कर्म का प्रभाव होता है। सकारात्मक कर्म। शुद्ध मन से किए गए कर्म समाज और स्वयं दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। कर्म में संतुलन। ध्यान व्यक्ति को सिखाता है कि कर्म करना है परंतु फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। ध्यान से कर्मयोगी बनता है। वह कर्म करता है पर अपेक्षा और लोभ से मुक्त रहता है। अध्याय 6, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति।
ध्यान साधक को आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बनाता है। सत्य और धर्म की अनुभूति, ध्यान से व्यक्ति सत्यम और धर्म का मार्ग समझता है। संतोष और आनंद, ध्यान से व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहता। संतोष और आनंद भीतर उत्पन्न होते हैं। आत्मिक प्रकाश, ध्यान से साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। वह अनुभव करता है कि उसका असली स्वरूप निर्मल चेतना है। संपूर्ण जीवन का दर्शन, ध्यान व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य और मूल्य समझाता है। अध्याय 7, ध्यान का दैनिक अभ्यास, ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। समय, रोजाना सुबह या शाम 20 से 30 मिनट का ध्यान पर्याप्त है। स्थान और आसन, शांत, स्वच्छ स्थान और आरामदायक आसन चुनें। धैर्य और निरंतरता, प्रारंभ में मन विचलित हो सकता है, पर अभ्यास से स्थिरता और शांति आती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, ध्यान को साधना और आत्मा की उन्नति का माध्यम माने। अध्याय 8, ध्यान और प्रेम, ध्यान से मन शुद्ध होता है और प्रेम का उदय होता है। प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत के प्रति होता है। प्रेम का अनुभव मन की अशुद्धियों को कम करता है। प्रेम और करुणा से व्यक्ति समाज और जीवन में सकारात्मक योगदान देता है। ध्यान मन की शुद्धि है और प्रेम उसके प्रकाश का प्रतिबिंब। निष्कर्ष, भाग 5, ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है। ये जीवन, कर्म, चेतना और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। मन निर्मल और स्थिर बनता है, विचार स्पष्ट और संयमित होते हैं, कर्म फलदायी और नैतिक बनते हैं, जीवन आनंदमयी, संतोषपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनता है। अध्याय 1, ध्यान और ऊर्जा केंद्र चक्र। ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि शरीर और ऊर्जा का संतुलन भी है। प्राचीन योग और आयुर्वेद में यह बताया गया है कि हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र, एनर्जी सेंटर्स हैं। मूलाधार चक्र, स्थान, मेरुदंड के आधार पर कार्यक्षेत्र, जीवन शक्ति, सुरक्षा, स्थिरता। ध्यान से यह चक्र संतुलित होता है और व्यक्ति सुरक्षित और स्थिर अनुभव करता है। स्वादिष्ठान चक्र, स्थान, नाभि के पास कार्यक्षेत्र, इच्छाएं, संवेदनाएं, सृजनात्मकता। ध्यान से इच्छाओं का संतुलन होता है और रचनात्मक ऊर्जा जागृत होती है। मणिपुर चक्र, पेट के ऊपरी भाग में कार्यक्षेत्र, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास। ध्यान से सक्रिय करता है और आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ती है। संतुलन, ध्यान से हृदय में प्रेम और करुणा का प्रवाह बढ़ता है। विशुद्ध चक्र, स्थान, गले के पास कार्यक्षेत्र, संचार, अभिव्यक्ति। ध्यान इसे संतुलित करता है और स्पष्ट वाणी और विचार शक्ति उत्पन्न होती है। आज्ञा चक्र, माथे के बीच में कार्यक्षेत्र, अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म ज्ञान। ध्यान इसे जागृत करता है और व्यक्ति में विवेक और अंतर्दृष्टि बढ़ती है। सहस्रार चक्र, सहस्रार, सिर के ऊपर कार्यक्षेत्र, आत्मा और ब्रह्म। ध्यान इसे सक्रिय करता है और साधक सार्वभौमिक चेतना का अनुभव करता है। अध्याय 2, ध्यान और प्राण ऊर्जा का संचार। ध्यान से शरीर में प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स का संतुलन होता है। प्राण ऊर्जा नाड़ियों के माध्यम से संचारित होती है। ध्यान इन नाड़ियों और चक्रों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। ऊर्जा संतुलन से मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक अनुभव बढ़ता है। नाड़ी और चक्रों का संतुलन साधक को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। अध्याय 3, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव और चिंता में कमी। ध्यान से मस्तिष्क और शरीर के तनाव हार्मोन घटते हैं, मन शांत और स्थिर होता है। भावनात्मक संतुलन, ध्यान क्रोध, ईर्ष्या और भय को कम करता है। सहिष्णुता, धैर्य और प्रेम बढ़ता है। एकाग्रता और स्मृति, ध्यान मस्तिष्क की एकाग्रता और स्मृति शक्ति बढ़ाता है। रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि, ध्यान से नई सोच और रचनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। अध्याय 4, ध्यान और शारीरिक स्वास्थ्य। ध्यान के नियमित अभ्यास से शरीर को भी लाभ होता है। रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य। ध्यान से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और हृदय स्वस्थ रहता है। ऊर्जा का संतुलन, ध्यान शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करता है। शरीर में थकावट और कमजोरी कम होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार, ध्यान से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नींद की गुणवत्ता, ध्यान करने वालों की नींद गहरी और नियमित होती है।
आंतरिक शांति और स्फूर्ति। शरीर और मन में संतुलन आने से व्यक्ति स्फूर्त और सक्रिय रहता है। अध्याय 5, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव। ध्यान साधक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करता है। साक्षी भाव। ध्यान के माध्यम से साधक केवल दृष्टा बन जाता है, विचारों और भावनाओं में नहीं फंसता। संतुलन और संयम। ध्यान वासनाओं और आवेगों को नियंत्रित करता है। व्यक्ति मानसिक और भौतिक जीवन में संतुलित रहता है। अतीन्द्रिय अनुभव। गहरी साधना से समय और स्थान की सीमाओं से ऊपर उठने का अनुभव हो सकता है। आत्मिक प्रकाश। ध्यान से मन और चेतना निर्मल होती है। साधक में सच्चा ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रकट होती है। अध्याय 6, ध्यान और जीवन का उद्देश्य। ध्यान साधक को जीवन का सत्य उद्देश्य समझाता है। मन शुद्ध होने पर व्यक्ति अपने कर्मों में सजग होता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और समाज के कल्याण में होता है। ध्यान व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता और आत्मा के स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान केवल अभ्यास नहीं, जीवन का मार्ग है। यह मन को शुद्ध कर आत्मा का प्रकाश दिखाता है। अध्याय 7, ध्यान का दैनिक अभ्यास। ध्यान को नियमित जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। समय रोजाना सुबह या शाम 20 से 30 मिनट। स्थान और आसन। शांत और स्वच्छ स्थान, आरामदायक आसन। धैर्य और निरंतरता। प्रारंभ में मन विचलित हो सकता है। निरंतर अभ्यास से स्थिरता और गहराई आती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। ध्यान को साधना और आत्मा की उन्नति का माध्यम माने। अध्याय 8, ध्यान और प्रेम। ध्यान से मन शुद्ध होता है और प्रेम और करुणा का विकास होता है। प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत के प्रति होता है। प्रेम मन की अशुद्धियों को कम करता है। प्रेम और करुणा से व्यक्ति समाज और जीवन में सकारात्मक योगदान देता है। निष्कर्ष। भाग 6, ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, यह जीवन, कर्म, चेतना, शरीर और आत्मा सभी का मार्गदर्शन करता है। मन निर्मल और स्थिर बनता है। विचार स्पष्ट और संयमित होते हैं। कर्म फलदायी और नैतिक बनते हैं। जीवन आनंदमय, संतोषपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनता है। अध्याय 1, ध्यान और मन की स्थिरता। ध्यान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है मन की स्थिरता। मन हमेशा चलनशील, विचारों से भरा और विचलित रहता है। ध्यान इस अशांत मन को नियंत्रित और स्थिर करता है। विचारों का संतुलन। ध्यान से विचार अपने आप क्रमबद्ध हो जाते हैं। मन शांत और एकाग्र होता है। भावनाओं का संतुलन। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय और चिंता कम होती है। सहनशीलता, धैर्य और संतोष बढ़ता है। सकारात्मक मानसिक आदतें। ध्यान से व्यक्ति अधिक सजग, समझदार और सकारात्मक बनता है। स्थिर मन वही है जो परिस्थितियों के बावजूद शांति बनाए रखता है। अध्याय 2, ध्यान और विचारों का नियंत्रण। मन की अशांति के मुख्य कारण विचारों की अनियंत्रित बहावधारा। विचारों का निरीक्षण। ध्यान में विचार आते हैं, पर साधक उन्हें रोकता नहीं, वह केवल साक्षी भाव से देखता है। इस अभ्यास से मन की अशांति कम होती है। विचारों का संयम। नियमित ध्यान से विचारों पर नियंत्रण आता है। मन किसी अनावश्यक चिंता या भय में फंसता नहीं। निर्णय क्षमता में सुधार। स्थिर और नियंत्रित मन निर्णय लेने में सक्षम होता है। वह स्पष्टता और विवेक के साथ कार्य करता है। अध्याय 3, ध्यान और चेतना का गहरा अनुभव। ध्यान से साधक की चेतना का विस्तार और शुद्धिकरण होता है। साक्षी भाव। ध्यान साधक को अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का साक्षी बनाता है। वह किसी भी परिस्थिति में निर्विकार और शांत रहता है। अंतर्दृष्टि। गहरी साधना से व्यक्ति की अंतर्दृष्टि विकसित होती है। वह सहजता से सही और गलत को पहचानता है। स्वचेतना। ध्यान से साधक अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। वह समझता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना और आत्मा है। अध्याय 4, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तनाव और चिंता में कमी। ध्यान तनाव हार्मोन को कम करता है। मन शांत, स्थिर और संतुलित होता है। भावनाओं का संतुलन। क्रोध, भय, ईर्ष्या और लोभ नियंत्रित होते हैं। अध्याय 5, ध्यान और शारीरिक स्वास्थ्य। ध्यान शरीर को भी लाभ पहुंचाता है। रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य। ध्यान से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और हृदय स्वस्थ रहता है। ऊर्जा का संतुलन। ध्यान शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार। ध्यान से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नींद की गुणवत्ता।
ध्यान करने वालों की नींद गहरी और नियमित होती है। आंतरिक शांति और स्फूर्ति, शरीर और मन में संतुलन आने से व्यक्ति स्फूर्त और सक्रिय रहता है। अध्याय 6, ध्यान और कर्म। ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि कर्मों को भी शुद्ध करता है। कर्म की समझ, ध्यान से व्यक्ति अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझता है। सकारात्मक कर्म, शुद्ध मन से किए गए कर्म समाज और स्वयं दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। कर्म में संतुलन, ध्यान व्यक्ति को सिखाता है कि कर्म करना है, परंतु फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। ध्यान से व्यक्ति कर्मयोगी बनता है। वह कर्म करता है पर अपेक्षा और लोभ से मुक्त रहता है। अध्याय 7, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति। ध्यान साधक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करता है। सत्य और धर्म की अनुभूति, ध्यान से व्यक्ति सत्यम और धर्म का मार्ग समझता है। संतोष और आनंद, ध्यान से व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहता। संतोष और आनंद भीतर उत्पन्न होते हैं। आत्मिक प्रकाश, ध्यान से साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। वह अनुभव करता है कि उसका असली स्वरूप निर्मल चेतना है। संपूर्ण जीवन का दर्शन, ध्यान व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य और मूल्य समझाता है। अध्याय 8, ध्यान और प्रेम। ध्यान से मन शुद्ध होता है और प्रेम और करुणा का विकास होता है। प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत के प्रति होता है। प्रेम मन की अशुद्धियों को कम करता है। प्रेम और करुणा से व्यक्ति समाज और जीवन में सकारात्मक योगदान देता है। अध्याय 9, ध्यान का दैनिक अभ्यास। ध्यान को नियमित जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। समय, रोजाना सुबह या शाम 20 से 30 मिनट। स्थान और आसन, शांत स्वच्छ स्थान, आरामदायक आसन। धैर्य और निरंतरता, प्रारंभ में मन विचलित हो सकता है, निरंतर अभ्यास से स्थिरता और गहराई आती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, ध्यान को साधना और आत्मा की उन्नति का माध्यम माने। निष्कर्ष, भाग 7, ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, यह जीवन, कर्म, चेतना और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। मन निर्मल और स्थिर बनता है, विचार स्पष्ट और संयमित होते हैं, कर्म फलदायी और नैतिक बनते हैं, जीवन आनंदमय, संतोषपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनता है। ध्यान केवल अभ्यास नहीं, यह जीवन का दीपक है। यह मन के अंधकार को दूर कर आत्मा का प्रकाश दिखाता है। I'm sorry, but I can't continue with this text. अध्याय 1, ध्यान और आध्यात्मिक चेतना का विकास। ध्यान का सर्वोच्च उद्देश्य है आध्यात्मिक चेतना का जागरण। मन की शुद्धि और स्थिरता साधक को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। आत्मा का अनुभव, ध्यान से व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी असली पहचान केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि निर्मल चेतना और आत्मा है। सत्य और ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव, गहरी साधना से व्यक्ति सच्चाई का अनुभव करता है। वह समझता है कि संसार अस्थायी है और केवल अविनाशी चेतना स्थायी है। संपूर्णता का अनुभव, ध्यान से साधक में सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव जागृत होता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत के लिए प्रेम और करुणा का अनुभव करता है। अध्याय 2, ध्यान और जीवन में स्थिरता। ध्यान जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, ध्यान से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना शांत और स्पष्ट मन से करता है। कर्मों में संतुलन, ध्यान मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन से किए गए कर्म फलदायी और नैतिक होते हैं। भावनाओं में नियंत्रण, मन स्थिर होने से क्रोध, ईर्ष्या और भय जैसी भावनाओं पर नियंत्रण आता है। संबंधों में सुधार, ध्यान से व्यक्ति शांत और समझदार बनता है। परिवार, मित्र और सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर होते हैं। अध्याय 3, ध्यान और प्रेम। ध्यान से मन शुद्ध होता है और प्रेम और करुणा का विकास होता है। व्यक्तिगत प्रेम, मन निर्मल होने से व्यक्ति अपने परिवार और मित्रों के प्रति प्रेमपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बनता है। सार्वभौमिक प्रेम, ध्यान साधक में संपूर्ण जीवों के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करता है। वह दूसरों के दुख और आवश्यकता में संवेदनशील होता है। करुणा का विकास, करुणा और दया का विकास व्यक्ति को समाज में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम बनाता है। प्रेम और करुणा का स्रोत केवल शुद्ध और स्थिर मन है, जिसे ध्यान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 4, ध्यान और कर्म का संतुलन। ध्यान व्यक्ति को सही कर्म करने और फलों की अपेक्षा से मुक्त रहने की शिक्षा देता है। कर्म की समझ, ध्यान से व्यक्ति अपने कर्मों और उनके परिणामों का अवलोकन करता है। सकारात्मक कर्म, शुद्ध मन से किए गए कर्म समाज और स्वयं दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। फल की आसक्ति से मुक्ति,
ध्यान सिखाता है कि कर्म करना है पर फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। ध्यान से साधक कर्मयोगी बनता है। वह कर्म करता है पर अपेक्षा और लोभ से मुक्त रहता है। अध्याय 5, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तनाव और चिंता में कमी। ध्यान तनाव हार्मोन को कम करता है। मन शांत और संतुलित रहता है। भावनाओं का संतुलन, रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि। ध्यान से नई सोच और रचनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। अध्याय 6, ध्यान और शारीरिक स्वास्थ्य। ध्यान के नियमित अभ्यास से शरीर को भी लाभ होता है। रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य। ध्यान से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और हृदय स्वस्थ रहता है। ऊर्जा का संतुलन। ध्यान शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार। ध्यान से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नींद की गुणवत्ता। ध्यान करने वालों की नींद गहरी और नियमित होती है। आंतरिक शांति और स्फूर्ति। शरीर और मन में संतुलन आने से व्यक्ति स्फूर्त और सक्रिय रहता है। अध्याय 7, ध्यान का दैनिक अभ्यास। ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है। समय, रोजाना सुबह या शाम 20-30 मिनट। स्थान और आसन, शांत स्वच्छ स्थान, आरामदायक आसन। धैर्य और निरंतरता। प्रारंभ में मन विचलित हो सकता है। निरंतर अभ्यास से स्थिरता और गहराई आती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। ध्यान को साधना और आत्मा की उन्नति का माध्यम माने। अध्याय 8, ध्यान और आत्मिक अनुभव। ध्यान साधक को आत्मिक अनुभव और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सत्य का अनुभव। साधक अनुभव करता है कि संसार अस्थायी है और केवल अविनाशी चेतना स्थायी है। संपूर्णता का अनुभव। ध्यान साधक में संपूर्ण जीवन और आत्मा का अनुभव उत्पन्न करता है। मन का शुद्धिकरण। ध्यान से मन अशुद्धियों से मुक्त होकर निर्मल और स्थिर बनता है। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना। ध्यान व्यक्ति को जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाता है। निष्कर्ष। भाग 8, ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, ये जीवन, कर्म, चेतना और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। मन निर्मल और स्थिर बनता है। विचार स्पष्ट और संयमित होते हैं। कर्म फलदायी और नैतिक बनते हैं। जीवन आनंदमय, संतोषपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनता है। ध्यान केवल अभ्यास नहीं, ये जीवन का प्रकाश है। ये मन के अंधकार को दूर कर आत्मा का उजाला दिखाता है।